तान्या ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैं समझ गई। ध्रुव ने हल्का मुस्कुराकर कहा, अब तुम जाओ और रेस्ट करो। ये कहकर ध्रुव सीधा उस कमरे में गया जहां पारस बेहोश हुआ था। कमरे में पहुंचते ही ध्रुव ने उस आईने को गौर से देखा जिसके सामने पारस बेहोश हुआ था। ध्रुव को उस आईने में देखने पर कुछ अजीब लगा। ध्रुव मन ही मन सोचने लगा, मैंने जब पारस को पीने के लिए पानी दिया था तो उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया था। इसका मतलब है कि पारस लेफ्टी नहीं है। जब रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि आईने की तरफ उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही पॉजेस्ड हो चुका था। ये सोचते हुए ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और सीधा अपने पेरेंट्स के कमरे में चला गया। वहां ध्रुव को बेड पर रखा हुआ काला फोन दिखाई दिया। वो वहीं बैठकर उस काले फोन को देखते हुए सोचने लगा, इसी फोन के मिलने के बाद ये सब शुरू हुआ है। हो ना हो अब इसी फोन में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। तभी फोन अपने आप ऑन हो गया। ध्रुव ने फोन के स्क्रीन पर बने हुए गेम के आइकन पर क्लिक किया। ध्रुव ने नोटिस किया कि अब गेम का इंटरफेस चेंज हो गया था। गेम में उस दिन की तारीख के साथ रेटिंग और विजिटर्स की संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। ये देखते ही ध्रुव समझ गया इस गेम का उसके स्कैरी हाउस से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वो मन ही मन सारी कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए बोला, क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं रिस्की टास्क को पूरा करूंगा तो मुझे इनाम भी बड़ा मिलेगा और मेरी स्किल भी बढ़ जाएगी, जैसे कि मैंने स्कैरी पेंटिंग की स्किल को पा लिया। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे मेरे स्कैरी हाउस में मौजूद बुरी ताकतों से लड़ना है तो फिर मुझे मुश्किल टास्क को पूरा करना ही होगा। ये सब सोचते हुए ध्रुव ने नेक्स्ट टास्क पर क्लिक किया, जो कि तीसरा लेवल था। अगले ही पल फोन से आवाज आई, एक हत्यारे की खोज। हत्यारा एक सनकी आदमी है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होगी। जगह न्यू हाइट्स होम स्टे कोठाल गेट। यहां से पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर दूर। फिर इंस्ट्रक्शंस में लिखा था, आज रात 11 बजे तक तुम्हें उस होम स्टे में पहुंचना है। वहां पहुंचकर हत्यारे को ढूंढना है और सुबह तक जिंदा रहना है। ध्रुव स्क्रीन पर दिख रही सभी जानकारी को पढ़ते हुए हैरानी से बोला, हत्यारे को ढूंढना है? ओ गॉड, ये मैं कहां फंस गया? मैं एक डिजाइनर हूं, कोई जासूस या पुलिस नहीं हूं। और सुबह तक जिंदा रहने का क्या मतलब है? यानी कि इस टास्क में मौत का खतरा है? नहीं, मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। अभी तो मुझे मम्मी पापा को ढूंढना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये सोचते हुए ध्रुव ने फोन को वापस अपनी मां की अलमारी में बंद कर दिया। ध्रुव वहां से वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी फिर से फोन से आवाज आई, इस टास्क में जान का खतरा है। हत्यारा तुम्हारे कमरे के बाहर घूम रहा होगा और तुम्हें वहां से सुरक्षित वापस आना है और तुम इस गेम को चाहकर भी क्विट नहीं कर सकते। ये सुनते ही ध्रुव घबरा गया। उसके दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो फोन के पास आएगा ही नहीं तो उसे शायद ये गेम नहीं खेलना पड़ेगा। ये सोचकर ध्रुव उस कमरे से निकल गया। कमरे से निकलने के बाद ध्रुव ने उस कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। फिर ध्रुव जैसे ही नीचे आकर अपने कमरे में बैठा, एक बार फिर से उसे तेज वाइब्रेशन की आवाज सुनाई पड़ी। ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो वाइब्रेशन बिल्कुल उसके अंदर से आ रही हो। तब ध्रुव ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा और जैसे ही ध्रुव ने अपना हाथ अपनी जेब से बाहर निकाला, उसका कलेजा उसकी हलक में आ गया, क्योंकि ध्रुव के हाथ में उसकी मां का पुराना काले रंग का फोन था। घबराकर ध्रुव ने फोन को जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल फोन से आवाज आई, तुम इस टास्क से नहीं बच सकते। तुम्हें हत्यारे की पहचान के लिए एक क्लू दिया जाता है, मासूमियत के पीछे घिनौना चेहरा। क्लू के शब्दों पर ध्यान दें, गुड लक। ये सुनकर ध्रुव बेचैन हो गया। तभी ध्रुव की नजर फोन की स्क्रीन पर बने एक टर्न द व्हील आइकन पर पड़ी। वहां पर लिखा था, स्पिन द व्हील एंड सी द मैजिक। बिना कुछ सोचे समझे ध्रुव ने उस व्हील पर क्लिक कर दिया। असल में वो एक भूतहा लॉटरी थी
और ध्रुव के उस व्हील पर क्लिक करते ही वो व्हील तेजी से घूमने लगा। और जैसे ही वो रुका, फोन से फिर से आवाज आई, एक दुर्लभ वस्तु, एक कर्स लव लेटर पाने के लिए बधाई। आपको संजोगनी का प्रेमी होने का खिताब दिया जाता है। ये सुनते ही ध्रुव ने फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहा, यार अब ये संजोगिनी कौन है और मैं उसका प्रेमी क्यों बनूंगा? तभी फोन पर एक नया लिखा हुआ मैसेज आ गया। संजोगिनी खून से लथपथ पड़ी थी। ये एक दर्दनाक मौत थी। उसकी आंखें खुली थीं। उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं, पर मरने से पहले वो बहुत गुस्से में थी। ये पढ़ते ही ध्रुव शॉक्ड हो गया। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसे अब गुस्से की जगह हंसी आ गई। वो बुदबुदाया, अभी तक कांसे के आईने के भूत को तो भगा नहीं पाया और अब ये भूतनी मेरे गले पड़ गई। ओ गॉड, क्या किस्मत है मेरी। ध्रुव को लग रहा था कि उसने ये भूतिया लॉटरी खेलकर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तभी अचानक ध्रुव को बहुत तेज गर्मी का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि ठंड के मौसम में भी उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। थोड़ी ही देर में ध्रुव पसीने पसीने हो गया और उसे लगा जैसे कि अगर उसने जल्दी से फैन नहीं चलाया तो गर्मी से उसकी जान ही चली जाएगी। गर्मी के मारे उसका दम घुटा जा रहा था। लपक कर ध्रुव ने पंखा चला दिया, लेकिन पंखा चलाते हुए ध्रुव के ऊपर सूखे हुए लाल गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था। तभी एक बार फिर से वो गिटार की धुन ध्रुव को सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वो धुन उसी के बाथरूम से सुनाई दे रही थी। हैरान ध्रुव बेचैनी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। तभी ध्रुव को लगा जैसे कि उसके बाथरूम में शावर चल रहा है। ध्रुव हैरान था कि उसके बाथरूम में कौन हो सकता है। उसने तो तान्या को स्टाफ क्वार्टर जाने के लिए कह दिया था। घबराते हुए ध्रुव ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाथरूम के अंदर शावर बंद था, लेकिन आईने के ऊपर भाप पड़ी थी, जैसे कि कोई अभी वहां से नहाकर बाहर निकला हो। तभी ध्रुव की नजर आईने पर पड़े भाप पर पड़ी। उसके ऊपर लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। आईने पर लिखे ये शब्द पढ़ते ही ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव को लगा जैसे उसे किसी ने जहर पिला दिया हो और वो बुदबुदाया, अरे बाप रे, क्या किस्मत पाई है मैंने। जिंदगी में पहला लव लेटर मिला भी तो एक भूतनी का। ओ गॉड। अभी ध्रुव ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। ध्रुव ने तुरंत अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला तो उसने देखा कि उसे तान्या ने कॉल किया था। ध्रुव ने फोन उठाकर कहा, हाँ तान्या बोलो। सर, मैंने अभी अभी ऊपर के फ्लोर पर एक लड़की की कॉस्ट्यूम लटकी हुई देखी है। वो छाया की तरह ऊपर के फ्लोर पर घूम रही थी। क्या आपने कोई डमी घोस्ट बनाए हैं अगले स्केरी थीम के लिए? तान्या की ये बात सुनकर ध्रुव की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो तान्या को क्या जवाब दे। फिर बात बदलते हुए ध्रुव ने कहा, हाँ मैं अगली थीम की तैयारी कर रहा हूं, क्या तुम्हें सिर्फ यही कहना था? जवाब में तान्या ने शर्माते हुए कहा, कहना तो कुछ और भी था, लेकिन शायद ये वक्त सही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ध्रुव को इस बात का एहसास हो रहा था कि तान्या उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और छुप छुप कर उसे देखती रहती है, लेकिन अभी ध्रुव के सामने उसके मम्मी पापा को ढूंढने के अलावा इस स्केरी हाउस को बचाना उसकी प्रायोरिटी थी। इसलिए उसने अनजान बनते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब कंफर्टेबल हो तब कह देना, अब सो जाओ, गुड नाइट। ये बोलकर ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि आईने पर लिखा हुआ मैसेज अब लाल रंग से लिखा हुआ था और थोड़ी देर बाद उसे पूरे मैसेज से खून टपकने लगा। एक बार फिर ये सब देखकर ध्रुव घबरा गया और तुरंत वहां से निकलकर बाहर लॉन में आ गया। तभी लॉन के दूसरे छोर पर बने हुए स्टाफ क्वार्टर से तान्या ने ध्रुव को देख लिया और वो भी वहां चली आई। ध्रुव ने तान्या को देखते हुए पूछा, तुम यहां क्यों आ गई? मैंने तो तुम्हें सोने के लिए कहा था ना। जवाब में तान्या ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही सर। अचानक तान्या ने जोर से चिल्लाकर कहा, सर सर ये आपके पीछे दो छाया कौन है? कहती हुई तान्या ने अपने हाथ से ध्रुव के पीछे इशारा किया। ध्रुव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे अपने ठीक पीछे दो परछाइयां दिखाई दी।
एक लंबी और एक छोटी। लेकिन ध्रुव के देखते ही वो दोनों परछाइयां गायब हो गई। परेशान होकर ध्रुव बेंच पर बैठ गया। तब तान्या बोली, सर पिछले कुछ दिनों से इस घर में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। ध्रुव ने तान्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव ने तान्या को वहां से जाने के लिए कहा और खुद भी अपने कमरे में वापस लौट गया। कमरे में वापस आते ही ध्रुव ने सोचा, मैंने खुद अपनी आंखों से 2 परछाइयां देखी हैं, इसका क्या मतलब है? तभी ध्रुव के मोबाइल पर एक मैसेज आया। जैसे ही ध्रुव ने उस मैसेज को खोला, उस पर लिखा था, उसने तुम्हारी परछाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, धीरे धीरे वो तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। ये पढ़कर ध्रुव का सर चकरा गया। तभी उसने सोचा, ऐसे तो वो संजोगनी का भूत तान्या को भी परेशान कर सकती है। फिर ध्रुव ने सोचा, एक बात तो कंफर्म है कि वो भूतनी मुझे पसंद करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे हेल्प करेगी और इस तरह वो मेरे बिजनेस के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर सचमुच ऐसा है तो मेरे साथ एक भूतनी का होना बुरा नहीं है। ध्रुव बस अपने मन को बहला रहा था। हकीकत में वो जानता था कि संजोगनी नाम की वो भूत किस हद तक खतरनाक हो सकती थी। तभी ध्रुव के मोबाइल पर कुछ नए कमेंट्स आने के नोटिफिकेशन आए। ध्रुव ने जैसे ही उन्हें खोला, उसके सबसे ऊपर मेहुल नाम के एक लड़के का मैसेज था, जिसने लिखा था, तुम्हारी घटिया स्केरी हाउस से लौटकर आने के बाद हमारी योग माया मैडम कोमा में चली गई। पता नहीं तुम लोगों ने उन्हें ऐसा क्या दिखाया कि योग माया मैम एक जिंदा लाश बन गई है। लेकिन ये मत समझना कि तुम जीत गए। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी जाएगी। अब हम लोग तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हारी पोल खोलेंगे। ये मैसेज पढ़कर ध्रुव बड़ा बेचैन हो गया। लेकिन तभी ध्रुव को उसके अगले टास्क की याद आई और वो इंटरनेट पर न्यू हाइट्स होम स्टे कोठाल गेट के बारे में सर्च करने लगा। इंटरनेट पर उस गेस्ट हाउस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर जितनी भी थी वो बहुत मिस्टीरियस लग रही थी। कहीं पर लिखा था, ये एक भूतिया इमारत है और इसका मालिक यहां आने वाले लोगों को गुमराह करता है। इसकी दीवार में लाशें छुपाई गई हैं और यहां हमेशा खून की गंध रहती है। शिकायत करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस होम स्टे के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसा ही बहुत कुछ होम स्टे के बारे में लिखा हुआ था। ये सब पढ़कर ध्रुव का मन बहुत अजीब हो गया। अब ध्रुव बहुत स्ट्रेस में था। उसे आज रात एक ऐसी जगह रहना था जहां एक सनकी हत्यारा खुलेआम घूम रहा था। वो मन ही मन खुद से बोला, मैं भूतों से नहीं डरता, पर ये एक सनकी हत्यारा है, मैं कैसे खुद की रक्षा कर पाऊंगा। फिर ध्रुव ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 8:30 हो रहे थे। ध्रुव चुपचाप अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ा। अभी ध्रुव अपने गेट से बाहर निकला ही था कि उसे फिर से काले फोन की आवाज सुनाई पड़ी। मिशन के लिए तैयार हो, एक चाकू, एक लाइटर और एक हथौड़ा साथ ले जाना। ये सुनते ही ध्रुव को लगा जैसे कि वो किसी की हत्या करने के लिए जाने वाला हो।